फंड फ्लो स्टेटमेंट के पार्ट 1 में हमने ये बताया था कि फंड फ्लो स्टेटमेंट है क्या और किन किन ट्रांजैक्शन से फंड फ्लो का इफ़ेक्ट होता है, फंड फ्लो पर इफ़ेक्ट होता है। इसमें पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 के हिसाब से हमने दिखाया था। अब इस पार्ट 2 में हम ये दिखाएंगे कि फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो स्टेटमेंट फॉर्म में होता है जिसमें हम पहले सोर्सेज ऑफ फंड लिखते हैं और एप्लीकेशन ऑफ फंड लिखते हैं। सोर्सेज ऑफ फंड का जितना अमाउंट होगा उतने ही आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड में होगा, लेकिन इसको हम टी शेप में भी बना सकते हैं। सोर्सेज ऑफ फंड हम एक तरफ लिखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फंड दूसरी तरफ लिखते हैं। जितने आपके सोर्सेज ऑफ फंड हैं उसमें हमने 7 पॉइंट या 8 पॉइंट लिखा है, लेकिन 8वां पॉइंट ये बैलेंसिंग फिगर होती है या ये अमाउंट आप स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल शेड्यूल या चेंजेस से लाते हैं। तो यहाँ पर सोर्सेज ऑफ फंड में हम क्या लिखते हैं, एक तो इशू ऑफ शेयर्स हैं, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो चाहे इक्विटी शेयर्स हो, ये प्रीमियम के साथ में होगा। दूसरा है इशू ऑफ डिवेंचर्स हैं। तीसरा है इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म लोन, यानी कि जो मार्गेज लोन ये अगर लिए जाते हैं तो ये सब इसमें आ जाएंगे। इसके बाद हैं सेल्स ऑफ फिक्स्ड असेट्स, जो असेट्स या इन्वेस्टमेंट जो बेचे गए हैं उनको हम लिखते हैं। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आते हैं या जिसको हम प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं वो लिखा जाता है। फिर है नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब ये है कि जैसे आपका डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, तो ये सब इधर लिखा जाएगा। उधर एप्लीकेशन ऑफ फंड में परचेज ऑफ इक्विटी शेयर्स है अंडर बाई बैक स्कीम के अंतर्गत अगर कोई है, क्योंकि ये कंपनी अधिनियम 2013 के बाद ये पॉइंट आया है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैं, अगर ये प्रीमियम के साथ पेमेंट हुआ, कितना अमाउंट पेमेंट हुआ है, ये सब इसमें कैलकुलेट करके लिखना होगा। डिवेंचर का रिडम्पशन हुआ वो लिखा जाएगा। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स का जो पेमेंट हुआ है लिखेंगे। पेमेंट ऑफ डिविडेंड या पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब आप इसके यूजेज ऑफ फंड या एप्लीकेशन ऑफ फंड में लिखेंगे। फिक्स्ड एसेट्स परचेज की गई है या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज किया गया है तो वो लिखा जाएगा। करंट इन्वेस्टमेंट आपके वर्किंग कैपिटल में लिखा जाता है। इसके बाद लॉस फ्रॉम ऑपरेशन, अगर हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से हम ये देखेंगे कि जो बिजनेस प्रॉफिट हुआ है या जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है, केवल बिजनेस एक्टिविटी के कारण जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो सोर्सेस में लिखेंगे और आप लॉस हुआ है तो इधर जो है एप्लीकेशन या यूसेज ऑफ फंड में लिखेंगे। दोनों साइड का डिफरेंस निकाला जाएगा, अमाउंट निकाला जाएगा। अगर मान लीजिए एप्लीकेशन ऑफ फंड ज़्यादा है टोटल, तो इसका मतलब है कि आपका पैसा कहीं गया है, जिसको हम डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल में लिखते हैं, ये सोर्सेज ऑफ फंड में लिखा जाएगा अगर ये इस साइड की कमी आती है बैलेंसिंग फिगर। और अगर आपका सोर्सेज ऑफ फंड ज़्यादा हो गया तो मतलब आपके पैसा आया है ज़्यादा और ये इधर क्रेडिट साइड में, क्रेडिट का मतलब एप्लीकेशन ऑफ फंड में डिफरेंस लिखा जाएगा। यही डिफरेंस जो है आपके शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में भी आएगा, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज और डिक्रीज में। अगर डिक्रीज आएगी तो सोर्सेज में लिखा जाता है, वो यहाँ इंक्रीज में लिखेंगे। अगर आप उस स्टेटमेंट को पहले बना लीजिए और उसमें जो चेंजेस हुआ है यहाँ पर हम लिख दें इसमें फंड फ्लो स्टेटमेंट में, तो इसका टोटल अपने आप जो है इक्वल हो जाता है या बराबर हो जाता है। अब इसमें जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करने के लिए एक तो स्टेटमेंट टाइप में बनाते हैं, दूसरा आसान तरीका जो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एक बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसमें क्या करते हैं कि हम पिछले साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ है, प्रॉफिट लॉस का बैलेंस है, चाहे वो बैलेंस शीट में दिखाया गया हो चाहे अदर तरीके से दिखाया गया हो, उसको हम क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर लिखते हैं, पिछले साल के अंत में। उसके बाद इधर क्रेडिट साइड में बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, यानी नॉन ऑपरेटिंग जो इनकम है वो क्रेडिट साइड में लिख देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, रिफंड ऑफ टैक्स है, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड है। और इसके बाद इधर डेबिट साइड में करंट ईयर का डेप्रिसिएशन जो होगा या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होगा करंट ईयर का, वो लिखा जाएगा। लॉस ऑन सेल्स ऑफ असेट्स जो हैं, चाहे वो आपके फिक्स्ड असेट्स हों चाहे इन्वेस्टमेंट हो, उनका यहाँ पर लॉस लिखा जाएगा। इसके बाद जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, शेयर से जो राइट ऑफ किए गए हैं, यानी ये सब नॉन ऑपरेशनल आइटम है, इसको हम यहाँ पर डेबिट साइड में लिखेंगे। करंट ईयर का जो प्रोविज़न फॉर टैक्स है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। और डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड जो हैं वो लिखे जाएंगे। प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एनी रिजर्व, जैसे जनरल रिजर्व, ट्रांसफ़र टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, सिंकिंग फंड, या और भी तरीके से जो ट्रांसफ़र किया गया है वो सब हम फंड फ्रॉम ऑपरेशन में, ये इसमें क्या कहते हैं, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट की डेबिट साइड में लिखते हैं। और लास्ट में करंट ईयर का जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होगा वो डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा। और इस तरीके से डेबिट साइड का टोटल करके क्रेडिट साइड का टोटल करके हम माइनस करेंगे, तो जो क्रेडिट साइड में कमी आएगी वही हमारा बाई प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा। या इसको हम बैलेंसिंग फिगर करके, ये अमाउंट आप कहाँ पर लिखेंगे, जो फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाएगा उसमें हम सोर्सेज ऑफ फंड में लिखेंगे। अगर मान लीजिए इधर डेबिट साइड कम हो गया, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा हो गया, तो ये लॉस फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा, जिसको हम एप्लीकेशन ऑफ फंड में लिखेंगे। इसके बाद आते हैं वर्किंग कैपिटल शेड्यूल, यानी कि जो नेट वर्किंग कैपिटल, जिसमें हमें करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, ये सब लिख करके देखना है कि हमारी वर्किंग कैपिटल कैसे चेंज हो रही। तो इसमें स्टेटमेंट ऑफ शेड्यूल चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल करके हम पूरे एक वर्ष का बनाते हैं। इसमें जो एक कॉलम पर्टिकुलर्स का प्रीवियस ईयर का अमाउंट और करंट ईयर का अमाउंट है, और इधर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में लिखा गया है कि वर्किंग कैपिटल यानी असेट्स में ये क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल पर इंक्रीज होगी तो डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर करंट एसेट्स में अगर चेंज होता है सीधा चेंजेस है, मतलब प्रीवियस ईयर कम है, करंट ईयर का अमाउंट ज़्यादा है, तो ये इंक्रीज में लिखा जाएगा। जो अमाउंट पिछले साल से इस साल में बढ़ा है वो इंक्रीज में लिखा जाएगा। अगर ये अमाउंट घटा है तो डिक्रीज में लिखा जाएगा। लेकिन इसके विपरीत हम लायबिलिटी में जब जाएंगे तो लायबिलिटी का जो अमाउंट है, अगर लायबिलिटी इंक्रीज की है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी, और लायबिलिटी अगर डिक्रीज हुई है तो वर्किंग कैपिटल इनकी इंक्रीज में लिखी जाएगी, मतलब जस्ट अपोजिट रिलेशन होगा। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो बैलेंस शीट में कंपनी को दिया होगा उसमें क्या क्या रहता है, ये वर्किंग नोट में बैलेंस शीट में नीचे लिखा रहता है। वर्किंग नोट में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये 3 अमाउंट इसमें लिखे जाते हैं। इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल है। अकाउंट रिसीवेबल में सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल होते हैं। अगर ये बढ़े हैं तो आप इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल में लिखेंगे। इन्वेंट्रीज हैं, स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, ये सब लिखेंगे। एक्रूड इनकम है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, या अदर करंट असेट्स, ये सब हैं। तो ये टोटल कर दिया जाएगा प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का। इसके बाद हम करंट लायबिलिटी लिखेंगे। करंट लायबिलिटी में क्या करेंगे कि अकाउंट पेबल में सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, ये अगर बढ़े हैं तो हम डिक्रीज में लिखेंगे और घटे हैं तो इंक्रीज में लिखेंगे। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, देखिए ये डेटर्स में लिखा रहता है, सन्ड्री डेटर्स से माइनस किए होते हैं, लेकिन इसको हम वहाँ न लिख करके बल्कि करंट लायबिलिटी में शामिल करते हैं। प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये सब लिखते हैं। इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, एडवांस इनकम है जो करंट लायबिलिटी हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट हैं,
अदर करंट ये है, लाइबिलिटी है, ये सब टोटल करेंगे बी का। और टोटल करंट एसेट्स में टोटल करंट लाइबिलिटी माइनस करेंगे, यानी पहले कॉलम में ए से बी को घटाएंगे तो ये वर्किंग कैपिटल आएगी, और करंट ईयर का अमाउंट जो है असेट्स में से लाइबिलिटी घटाएंगे तो ये वर्किंग कैपिटल करंट ईयर की आ जाएगी। अब यहाँ लास्ट में जिसमें ये देखा जाएगा कि इसमें ये वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। वृद्धि और कमी ये उसमें लिखेंगे, या इंक्रीज डिक्रीज का जो बैलेंस अगर आप निकालेंगे तो बैलेंस ये दोनों का डिफरेंस, जो वर्किंग कैपिटल प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का जो डिफरेंस है वही इसका बैलेंस शो करेगा। अगर ये डिक्रीज वाले कॉलम का टोटल ज़्यादा हुआ तो इंक्रीज वाला कम होगा, इसका मतलब ये डिक्रीज आपका वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हुई, और इंक्रीज वाला ज़्यादा हुआ तो इसको जो है डिक्रीज वाले में बैलेंस कम आएगा। तो इंक्रीज वाला जो होता है, जैसा ये इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे आप अकाउंट बनाते हैं, कोई बैलेंस करते हैं तो डेबिट बैलेंस अगर वो तब होता है कि जब डेबिट साइड ज़्यादा होती है, क्रेडिट बैलेंस तब होता है जब क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है। तो इसी तरीके से वर्किंग कैपिटल में अगर इंक्रीज ज़्यादा हो गया तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो गई, और अगर वर्किंग कैपिटल आपकी ये डिक्रीज वाला ज़्यादा हो गया तो डिक्रीज ज़्यादा होगा। अब इसी चीज़ को उठा करके हम फंड फ्लो स्टेटमेंट में ले जाएंगे। फंड फ्लो स्टेटमेंट में लास्ट में डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल या इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, या वहाँ जो बैलेंस लिखे हैं वही अमाउंट यहाँ पर डिफरेंस में आना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो है आपका पेज नंबर 3 और 4 के हिसाब से फंड फ्लो स्टेटमेंट और वर्किंग कैपिटल चेंजेस का स्टेटमेंट बनाते हैं तथा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा कुछ वर्किंग नोट और आपको बनाने होंगे। वर्किंग नोट क्या बनाने होंगे, इसमें देखेंगे कि प्रोविज़न फॉर टैक्स, करंट ईयर का प्रोविज़न कितना है ये कैलकुलेट करने के लिए, या टैक्स का पेमेंट करने के लिए कितना टैक्स करंट ईयर में पेमेंट किया है। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स में जो बाई बैलेंस बीडी लिखा गया पिछले साल का, और करंट ईयर का बैलेंस सीडी 2 करके लिख दिया जाएगा। अगर इस साल का प्रोविज़न दिया गया है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बाई करके लिखा जाएगा, और क्रेडिट डेबिट साइड में फिर 2 बैंक निकलेगा। अगर पेमेंट दिया है तो इधर प्रोविज़न इसका निकलेगा। इसी तरीके से आपको डेप्रिसिएशन निकालना होगा। तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर बैलेंस शीट में दिया गया है तो उसको बनाएंगे। बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे पिछले साल का डेप्रिसिएशन, और करंट ईयर का एंड का बैलेंस दिया गया है तो 2 बैलेंस सीडी लिखा जाएगा डेबिट साइड में। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में कितना बैलेंस है, अगर ये नहीं दिया गया है तो आप इसका डिफरेंस निकाल करके लिखेंगे, अगर दिया है तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे। इधर डेबिट में 2 असेट्स, यानी कोई असेट्स अगर बेची गई है तो उसका कितना डेप्रिसिएशन होता है ये लिखा जाएगा। इसके बाद परचेज या सेल ऑफ फिक्स असेट्स, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का लिखा जाएगा, कितना परचेज किया है कितना सेल किया है ये जानने के लिए। बिल्डिंग अकाउंट बनाना है, परचेज ये क्या कहते हैं प्लांट मशीनरी बनाना है, फर्नीचर बनाना है, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाना है, सबका प्रोफार्मा लगभग एक ही जैसा होगा। तो इसमें 2 बैलेंस बीडी करके ओपनिंग बैलेंस जो होगा या पिछले साल का बैलेंस है वो लिखा जाएगा, और क्रेडिट साइड में अगर बेचा है तो बाई बैंक लिखा जाएगा, और अगर बेचने में प्रॉफिट हुआ है तो डेबिट साइड में 2 प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे, और अगर लॉस हुआ तो क्रेडिट साइड में बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे। और अगर असेट्स है तो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, अगर डेप्रिसिएशन इस साल का दिया गया है तो बाई डेप्रिसिएशन ये लिखा जाएगा ये अलग से। और अगर असेट्स जो बेची गई उसका भी डेप्रिसिएशन दिया गया है तो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट ये लिखा जाएगा। कहने का मतलब बैंक और डेप्रिसिएशन जोड़ करके जो असेट्स बेची गई है उसका प्रॉफिट और लॉस ये सब आप यहाँ लिखते हैं। इसके बाद ये दोनों तरफ का डिफरेंस निकालेंगे, जिसमें डेबिट साइड कम होगा तो परचेज मालूम हो जाएगा, लेकिन बाई बैलेंस सीडी जो करंट ईयर की असेट्स दी गई है वो लिखने के बाद इस तरीके से जो है 3 ये वर्किंग नोट शार्ट में हमने बनाए हैं, जो आपके अमाउंट फंड फ्लो स्टेटमेंट में कैलकुलेशन के लिए के बाद लिखने होते हैं। कहने का मतलब ये
ये वर्किंग नोट पहले बना लेते हैं तो फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट या वर्किंग कैपिटल शेड्यूल का स्टेटमेंट, इस चेंजेस का स्टेटमेंट इसमें डिपेंड करेगा कि आप किस स्टेटमेंट को बनाते हैं, लेकिन वर्किंग नोट के बनाने के बाद ही दोनों स्टेटमेंट बनाना बेहतर होगा। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू जी। फंड फ्लो स्टेटमेंट